हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आनंद कुमार और आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 8 अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यू के साथ में अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्टकट ट्रिक्स भी सीखेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर तुम्हें किस टाइप से एमसीक्यू को शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर देना है। सो स्टूडेंट्स, एमसीक्यू पे मूव करने से पहले इस चैप्टर का वेटेज को समझते हैं। चैप्टर 8, इसके एग्ज़ाम में जो टोटल वेटेज है वो है हमारे पास 15 मार्क्स का। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 15 मार्क्स का वेटेज है, जिसके अंदर से हमारे पास 6 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज़ का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 6 एमसीक्यूज़ होंगे एंड 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होगा, 3 मार्क का भी एक क्वेश्चन आ जाएगा एंड 4 मार्क का भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे छोटे से बड़े क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करने होंगे और एमसीक्यूज़ के अंदर तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज़ में जो करा रहा हूँ, उसमें जो ट्रिक बता रहा हूँ, वो सारे ढंग से सीखने पड़ेंगे। तो नाउ एमसीक्यू में मूव करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज वीक। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा। इसका मीनिंग स्टूडेंट्स ये होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वहाँ से जो बेस बनता है वो कैसा बनता है, वीक कॉन्जुगेट बेस क्रिएट होता है। इसका मतलब कि हमारा एसिड कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए, माइनस आई इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए, जो माइनस एफ है ना, ये माइनस आयोडीन नहीं है, दिस इंडक्टिव इफेक्ट। सो माइनस आई ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके। सो फ्लोरीन जो होगा स्टूडेंट्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगा रखा है, तो फ्लोरीन का माइनस आई बहुत ही स्ट्रांग होगा। उस कंडीशन में ऑप्शन ए बी जो होगा करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। जो भी हमारे पास फूड प्रिजर्वेटिव आते हैं, जो जूस वगैरह आते हैं, उसके अंदर बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट। ठीक है। देखो, ये होता है बेंजीन के ऊपर COOH और इसको अपन NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, इसका सोडियम बेंजोएट। ठीक है। सो बेंजोइक एसिड का एसिड बेस रिएक्शन होगा, जस्ट सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट, इसका जो नेचर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है बेसिक नेचर। ओके। सो आंसर इज बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, which type of hydrogen should be present in aldehydes or ketones compound for aldol condensation reaction। ठीक है। तो देखो गाइस, जो भी हमारे पास aldol condensation reactions होते हैं, उसके अंदर जो हम aldehyde यूज़ करते हैं या फिर इस टाइप से जो हम कीटोन्स यूज़ करते हैं, ठीक है, सो उसका जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसी को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन्स। एंड यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ओके। सो वहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल होगा। ठीक है। सेम कीटोन के अंदर ये जो अल्फा कार्बन हो, एडजेसेंट कार्बन जो होगा अल्फा होगा, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन होगा। सो आंसर इज अल्फा कार्बन, बट अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। ओके। सो आंसर आ जाएगा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 4, विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। ओके, ये भी 10th लेवल पे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जो भी हमारे पास एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, सो एसिटिक एसिड का 6 to 8% जो सोल्यूशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विनेगर। ओके। सो आंसर इज एसिटिक एसिड। ओके। इसका आयुपेक नेम होता है इथेनोइक एसिड, बिकॉज 2 कार्बन है, सो इथेनोइक एसिड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच कंपाउंड गिव्स अल्डोल कंडेंसेशन। देखो गाइस, मैंने अभी बताया अल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ओके। तो चलो चेक करते हैं। देखो, फर्स्ट है 2 मिथाइल पेंटेनल। पेंटेनल मीन्स स्टूडेंट 5 कार्बन इस टाइप से होंगे एंड 2 पे क्या बोल रहा है, एक मिथाइल बोल रहा है। ओके। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हो गया ना, सो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके। मीन्स फर्स्ट वाला जो होगा रिएक्शन दे देगा। ना देखो, बेंजल्डिहाइड के अंदर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली क्या लगा हुआ है, अल्डिहाइड लगा हुआ है। ठीक है। सो दिस कार्बन इज sp2 कार्बन, तो sp2 कार्बन जो होता है वहाँ पर रिएक्शन नहीं होती, sp3 कार्बन होना चाहिए। ओके। सो बेंजल्डिहाइड के अंदर अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। मिथेनल देखो HCHO, इसमें भी अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये भी नहीं शो करेगा। एंड ब्यूटेनल ध्यान से देखो,
CC4 कार्बन, यहाँ पे एल्डिहाइड लगा दिया मैंने, और दोनों पोजीशंस मैंने ब्लॉक कर रखे हैं। देख रहे हैं, हाइड्रोजन को मैंने ब्लॉक करके क्या लगा रखा है, मिथाइल। सो अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है बट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो ये भी रिएक्शन नहीं देगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे स्टूडेंट्स तुम्हें एसिडिटी का ऑर्डर बनाना है। ओके, सो एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है वो -m इफेक्ट होता है या फिर -I इफेक्ट। ओके, तो तुमको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा NO2 ग्रुप है, नाइट्रो, उसका इफेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है। -m भी है, -I भी है, देन फ्लोरीन आ जाएगा, उसके बाद से फिर क्लोरीन आ जाएगा। ओके, तो देखो NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग आ जाएगा यहाँ पे, NO2 के अंदर एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, फिर फ्लोरीन आ जाएगा, देन फिर क्लोरीन, और फिर ये नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम्हारे इस चैप्टर के अंदर, एग्जाम के अंदर एसिडिटी का ऑर्डर तो आने वाला ही है 110%। या तो ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे या फिर बेंजीन रिंग वाले होंगे। ठीक है, तो बेंजीन रिंग वाले भी आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ओके, सो आइडोफॉर्म के लिए दो कंडीशंस ध्यान रखने हैं तुम लोगों को। एक तो जैसे मैं अल्कोहल्स की बात करूँ, सो इस टाइप से जो अल्कोहल होगा ना, ये वाला CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये आइडोफॉर्म दे देगा। एंड सेकेंड, हमारे पास टर्मिनल कीटोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, टर्मिनल कीटोन। ठीक है, सो दोनों ही कंडीशन में आइडोफॉर्म टेस्ट पॉसिबल है। ओके, सो देखो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ध्यान से देखो, आइसोप्रोपाइल के अंदर क्या बनेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा CCC एंड OH, तो ये शो कर लेगा, है ना, बट नॉट बोला हुआ है। ठीक है, ये शो कर लेगा। मिथाइल अल्कोहल के अंदर CH3OH है, ध्यान से देखो, इसके अंदर कोई चांस नहीं है। ओके, सो हमारा, क्योंकि इसके अंदर CH3CHOH ग्रुप नहीं है, तो ऑप्शन सी जो होगा स्टूडेंट्स वो आइडोफॉर्म नहीं देगा। एसिटोफिनोन को ध्यान से देखो, सो बेंजीन रिंग होगी इस टाइप से, और इसके बाहर क्या लगा होगा, CO होगा, एंड देन फिर CH3 होगा, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे CS टर्मिनल कीटोन है। एसीटोन भी तुम लोगों को पता होगा इस टाइप से होगा, तो यहाँ पे भी टर्मिनल कीटोन, ये भी शो कर लेगा। सो मिथाइल अल्कोहल शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम मिथाइल बेंजीन। ओके स्टूडेंट, देखो ध्यान से, ये है हमारे पास मिथाइल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3 है, और इसको हमें ऑक्सीडाइज कर देना है अल्डिहाइड के लिए। ठीक है, CHO के टर्म में ऑक्सीडाइज करना है। तो देखो, यदि हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो ये क्या बनाएगा बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा ऑक्सीडाइज होके। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक वाले। ठीक है, सो माइल्ड के अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। ओके, देखो ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, KMnO4, K2Cr2O7H2SO4, ये सारे के सारे कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये वाला कैसा होता है, माइल्ड होता है, क्रोमाइल क्लोराइड। इसी को शायद अपन इटार्ट रिएक्शन बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सो सिनेमल्डिहाइड जो होता है उसका फॉर्मूला पूछा हुआ है यहाँ पे। तो देखो स्टूडेंट, सिनेमल्डिहाइड बेसिकली क्या होता है, बेंजीन है, और बेंजीन के बाहर होता है यहाँ पे CH, फिर होता है डबल बॉन्ड, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर वापस CH, और फिर एल्डिहाइड ग्रुप, इसी को हम बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, देखो यहाँ पे बना दे रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर, बेंजीन होगा, उसके बाहर CH होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा, फिर CH, और फिर एल्डिहाइड, इस टाइप से इसको बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड। जो सिनेमोन मतलब दालचीनी होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच एसिड हैज़ लोवेस्ट pKa। देखो स्टूडेंट्स, लोवेस्ट pKa का मीनिंग ये हुआ कि एसिडिटी क्या होगी वहाँ पे ज़्यादा होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, एसिडिटी प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। pKa जितना लोवेस्ट होगा उतनी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो लोवेस्ट का मतलब है हमें चेक करना है मोर एसिडिक। ओके, तो देखो हमारे पास बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली COOH ग्रुप प्रेजेंट है, सो है ना, ये जो फिनाइल ग्रुप है ना, ये -I की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, -I। और जो CH3 है वो कैसा बिहेव करता है, +I की तरह। ओके, सो ऑप्शन ए जो होगा स्टूडेंट्स वो करेक्ट हो जाएगा। देखो तुमको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, है ना, ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक्सेप्शन है इसके अंदर हमारे पास, वो है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सो फॉर्मिक एसिड जो है ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। देन फिर एलिफेटिक वाले आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ बोल रहा है केनीजारो रिएक्शन। स्टूडेंट्स, केनीजारो एंड अल्डोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है 2 to 3 मार्क्स के लिए, सो केनीजारो कर सकते हो। एंड अल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस अल्डोल है, ये सारे 4 मार्क्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। देखो केनीजारो के लिए ध्यान रखना है कि नॉट अल्फा एच नहीं होना चाहिए केनीजारो के लिए। ठीक है, सो देखो इसके अंदर CH3CHO है, इसमें अल्फा एच है, तो ये सो नहीं करेगा। और वहाँ पे अपन क्या यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेस यूज़ करते हैं। ओके, मीन्स 50% NaOH यूज़ करते हैं और हीट भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा पॉइंट। केनीजारो के लिए केनीजारो के लिए क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड्स होना चाहिए विच नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, सो इसमें अल्कोहल भी नहीं चलेगा और ये हेलो एल्केन्स भी नहीं चलेंगे। ठीक है, ये तो वुड्स रिएक्शन दे रखा है ऑप्शन सी वाला, ये वुड्स रिएक्शन है। और ये तो इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 12। देखो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक समझ लो, बताया था मैं। देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, CHO ओके, इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। फिर होता है मेलोनिक, तो ओम हो गया, और फिर SGA। ठीक है, इस टाइप से याद कर सकते हो, ओम SGA ना, SGA हाईवे याद कर सकते हो। सो ओम SGA हाईवे, एक हाईवे का नेम है ये, ओम SGA, इस टाइप से याद कर सकते हो। इसके अंदर देखो यहाँ पे होंगे 2 कार्बन्स, यहाँ पे होंगे 3 कार्बन्स, यहाँ पे होंगे 4 कार्बन्स, यहाँ पे होंगे 5 कार्बन्स, यहाँ पे होंगे 6 कार्बन्स, इंक्लूडिंग CHO। ठीक है, हाँ सॉरी, COOH को इंक्लूड करने के बाद ये टोटल कार्बन्स है। देखो इसमें काउंट करो, 1 + 3 + 1, टोटल कितने हो गए, ये 5 हो गए। सो 5 के अंदर क्या आ जाएगा, जी का मीनिंग ग्लूटारिक एसिड। ओके, तो ये हमारा शॉर्टकट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओम SGA, और ए जो है वो एडिपिक एसिड है। ठीक है, नाइलॉन 66 जब भी बनाना होता है ना, नाइलॉन 66 के अंदर क्या यूज़ करते हैं अपन, एडिपिक एसिड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच reagent is used in conversion of ethane nitrile to ethanol। ओके, सो ethane nitrile क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, एंड इथेनॉल हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा CCHO। ओके, मीन्स इस साइनाइड ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड के अंदर। ओके, तो तुम लोग को पता होगा अपन क्या यूज़ करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, सो रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये CH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। देन हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। सो रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो इसके अंदर अपन क्या यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसा यूज़ करेंगे, माइल्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर तुम यदि हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा अमाइन। याद आ रहा है चैप्टर 9 के अंदर, साइनाइड का रिडक्शन करने पे क्या बनता है, अमाइन बनता है। पर हमें यहाँ पे चाहिए वीक रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके हम यूज़ करेंगे डाइबल H। ये वाला तो स्ट्रॉन्ग है, देखो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये वाला कैसा है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम यूज़ करेंगे डाइबल H। ठीक है, और PCC तो तुम लोगों को पता है, PCC क्या है, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये तो चलेगा ही नहीं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन थैलीमाइड। देन देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ है, नॉट पाई बॉन्ड्स। ओके, सो पहले अपन थैलीमाइड बना लेते हैं। देखो बेंजीन बनाना है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड करना है। ठीक है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, और इसको हमें NH से कनेक्ट कर देना है। ये हो जाएगा हमारे पास थैलीमाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, थैलीमाइड बनता कैसे है वो भी ध्यान रखो। जो भी हमारे पास ये 1 2 जो कार्बोक्सिल बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अमोनिया के साथ में हीट करते हैं। ठीक है, तो पहले अमाइड बनेगा, ये अमाइड बनेगा, फिर और स्ट्रॉन्ग हीट करोगे, तो हीट वीट करने के बाद से अमाइड वगैरह बन के फिर वहाँ से अमोनिया एलिमिनेट होकर फिर बनता है थैलीमाइड। ठीक है, वो प्रोसेस दे रखा है, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स नीट में भी आ चुका है।
चलो देखो, पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पहले पाई बॉन्ड फाइंड कर लेते हैं। पाई बॉन्ड्स कितने हैं, देखो 3 + 2 5, 5 पाई बॉन्ड्स हैं, तो क्या करोगे, जस्ट मल्टीप्लाई 2, सो दिस इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को गड़बड़ नहीं करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड जो भी लिखा हुआ है उसे ढंग से चेक करके देन आंसर करना है, एक्साइटमेंट नहीं होना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी कीटोन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनल होना चाहिए। ओके, एसिड तो देगा ही नहीं, ठीक है। देखो अल्डिहाइड भी नहीं देगा, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये कीटोन है, दिख रहा है कीटोन, बट ये टर्मिनल नहीं है, ये भी नहीं देगा। और बचा ये वाला, ठीक है। 2 डिग्री जो अल्कोहल होता है ना स्टूडेंट्स, 2 डिग्री भी टर्मिनल होना चाहिए, है ना, तो ये अल्कोहल भी दे देगा। तो CH3CHOH, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जोन्स रिएजेंट। स्टूडेंट्स, जोन्स रिएजेंट जो होता है बेसिकली वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो क्रोमिक एसिड प्लस H2SO4 या फिर K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सारे MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 8 अल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सारे MCQs हमने डिस्कस कर लिए हैं। कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और MCQ को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।